हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। हालांकि चीन कोरोना वायरस को लेकर भी घिरा हुआ है। कोरोना कहां से आया, क्या ये नेचुरल है या फिर कोई साजिश या हादसा? पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और बड़ी महाशक्तियों की सीक्रेट एजेंसियां इस सवाल का जवाब अभी भी खोज रही हैं। रह रहकर सबको शक चीन के वुहान पर ही होता है। वुहान की वायरस प्रयोगशाला से कोरोना लीक हुआ, इसकी कई थ्योरियां सामने भी आ चुकी हैं, लेकिन अब एक और ताजा रिसर्च हुई है। इसमें वुहान की ग्राउंड रियलिटी बताई गई है, जिससे यह शक पुख्ता हो रहा है कि वायरस वुहान के लैब से ही निकला। इसके अलावा वुहान लैब के साथ काम कर चुके एक वैज्ञानिक का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो वुहान लैब में किलर वायरस बनने की बात कह रहे हैं। इन खुलासों के बाद चीन से जवाब देते नहीं बन रहा। वुहान प्रयोगशाला पर चौंकाने वाला खुलासा। क्या चीन की चालबाजी से पैदा हुआ कोरोना? WHO के सदस्य ने खोली ड्रैगन की पोल। चीन के वुहान शहर से फैली कोरोना महामारी अब तक 37 लाख लोगों की जान ले चुकी है। 17.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीमार कर चुकी है। संक्रमण बार बार रंग बदल रहा है और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। पूरी दुनिया को कोरोना ने झुका दिया है, लेकिन 1.5 साल बाद भी अब तक ये राज ही बना हुआ है कि ये किलर वायरस पैदा कहां से हुआ है। अब तक की कई थ्योरियां आ चुकी हैं कि कोरोना चीन की वुहान की प्रयोगशाला की उपज है, लेकिन अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। अब वुहान के बारे में 3 नई बातें सामने आई हैं। नंबर 1, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टडी में कहा गया है कि कोरोना शुरू होने से ठीक पहले वुहान के मीट बाजार में कोई चमगादड़ या पैंगोलिन नहीं बेचा गया था। नंबर 2, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर ने कहा है कि चीन नमूनों को नष्ट कर रहा है और रिकॉर्ड को छिपाने में लगा हुआ है। नंबर 3, वुहान लैब के साथ काम कर चुके अमेरिकी वैज्ञानिक का पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वुहान की प्रयोगशाला में वायरस जेनेटिक इंजीनियरिंग पर रहस्यमय रिसर्च हो रही है। 2019 के आखिर में कोरोना वायरस का पहला केस वुहान शहर में मिला था। कोरोना के ओरिजिन पर अभी तक माना जा रहा है कि यह चमगादड़ों या फिर पैंगोलिन के जरिए इंसानों तक पहुंचा है, क्योंकि वुहान शहर के मीट मार्केट में इनकी बिक्री होती थी। इसी बाजार में कोरोना का पहला क्लस्टर निकला था, लेकिन अब इस थ्योरी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में दुनिया के बड़े साइंटिस्ट की एक रिसर्च से वुहान की लैब से वायरस लीक के दावे को बड़ी मजबूती मिलती है। ये वैज्ञानिक हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक क्रिस न्यूमैन, ऑक्सफोर्ड के ही डेविड मैकडोनाल्ड, कनाडा की साइंटिस्ट क्रिस्टीना डी ब्यूशेंग, चीन के वैज्ञानिक झियाओ झियाओ और झाओ मेन झाओ। इनकी रिसर्च रिपोर्ट लंदन के डेली मेल अखबार में छपी है। स्टडी में बताया गया है, महामारी शुरू होने से ठीक पहले वुहान के वेट मार्केट में कोई चमगादड़ या पैंगोलिन नहीं बेचा गया। 2017 से नवंबर 2019 तक वुहान के वेट मार्केट में 38 प्रजातियों के 47,381 जानवरों की खरीद बिक्री हुई। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बताती है कि इन जानवरों को वुहान के 17 अलग अलग बाजारों में बेचा गया था। इन 47,000 जानवरों में एक भी चमगादड़ या पैंगोलिन शामिल नहीं था। इनमें से 31 सुरक्षित जानवरों की प्रजातियां भी थी। 2019 में कोरोना फैलने के ऐन पहले वुहान के वेट मार्केट में इंसान का चमगादड़ या पैंगोलिन से सीधा संपर्क नहीं हुआ। ऐसे में चमगादड़ या पैंगोलिन कोरोना वायरस फैलाने वाले होस्ट नहीं थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक क्रिस न्यूमैन ने कहा है कि इनमें से कुछ प्रजातियां अलग अलग तरह की बीमारियां फैलाने के लिए जानी जाती हैं। इनमें से कुछ जानवरों को कोविड फैलाने के लिए खतरनाक कैटेगरी वाले जानवर माना गया था, लेकिन चमगादड़ और पैंगोलिन की इन बाजारों में बिक्री नहीं हो रही थी। न्यूमैन के मुताबिक उनका डेटा यह निर्धारित नहीं कर सकता है कि इंसान कैसे कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि वुहान के बाजार में इंसानों के चमगादड़ या पैंगोलिन के सीधे संपर्क में आने की कतई संभावना नहीं है। ऑक्सफोर्ड के इस नए दावे से कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच की बढ़ती मांग को भी बल मिलता है। वैज्ञानिकों के इस नए रिसर्च में चीन, ब्रिटेन और कनाडा के रिसर्चर भी शामिल थे। इनकी रिपोर्ट बताती है कि वुहान के वेट मार्केट में चमगादड़ और पैंगोलिन तो नहीं बिके, लेकिन रखून, कुत्ता, गिलहरी और लोमड़ी जैसे कुछ जानवर बाजार में उपलब्ध थे। चीन की सरकार ने कहा था कि वुहान शहर में दिसंबर की शुरुआत में कोविड-19 के केस सामने आए थे। उस वक्त इस इन्फेक्शन को एक प्रकार का न्यूमोनिया कहा गया था।
इससे पहले जब इंसानों में कोविड-19 के केस मिले थे तब इसे वुहान के हुनान शी फूड मार्केट से जोड़ा गया था। कोरोना केस मिलने के बाद जनवरी में वुहान का वेट मार्केट बंद कर दिया गया था। मेरा जहां तक ख्याल है ये ज्यादा मुमकिन है कि ये बैट से होके किसी और रिजर्वायर एनिमल से होके तब आदमी के अंदर आया हुआ है, क्योंकि जो लोगों ने अभी तक जांच किया है उसमें से कुछ ऐसे खास सबूत सामने नहीं आए हैं कि ये लैब में बना होगा। हालांकि कुछ इंडिकेशंस ऐसे हैं जिनको कि पूरी तरह से आप खारिज नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि चाइना जो इसमें कोऑपरेट नहीं करता, वो चीजों को बताता नहीं है ठीक से, वो छुपाता है लोगों से, तो इससे और शक का दायरा बढ़ जाता है। वेट मार्केट की थ्योरी इसलिए भी दी जा रही थी क्योंकि कोरोना वायरस के पहले के सहयोगी चमगादड़ से डायरेक्ट नहीं बल्कि किसी और जानवर से होते हुए इंसानों तक पहुंचे। 2003 का सार्स वायरस चमगादड़ से सिवेट या जंगली बिल्ली जैसे जानवरों से इंसानों तक पहुंचा। 2012 का मर्स वायरस चमगादड़ से पहले ऊंटों और फिर इंसानों तक पहुंचा, लेकिन कोरोना वायरस किस जानवर से होते हुए इंसान में पहुंचा इसका पता नहीं चल सका है। ऐसे में थ्योरी फिट बैठ रही है कि वायरस लैब से लीक हुआ। लैब में वायरस बनाने का एक ये तरीका होता है कि आप एक टुकड़ा कहीं से लाएं, दूसरा कहीं से लाएं और दोनों को मिला के एक ऐसा वायरस बनाने की कोशिश करें जो कि और खतरनाक हो या जो भी पर्पज हो उस वायरस को बनाने का। तो इस तरह से अगर दो पीसेस जो हैं जीनोमिक पीसेस जो हैं वायरस के अगर हैं तो उसका हमको उससे कुछ अंदाजा लग सकता है, उसके हम डिटेल में बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस करें। वो चीज जो है लोगों ने किया लेकिन वो सामने नहीं आई। इसका मतलब ये पूरी तरह से निगेट नहीं कर देता है कि ये लैब में नहीं बना है। और दूसरी चीज है कि पिछली बार जैसे हमको जो इंटरमीडिएट होस्ट जो मर्स में या सार्स में था वो 2-3 महीने के अंदर मिल गया था कि होस्ट क्या था, वो सिवेट था कि कैमल था कि क्या था। इस बार आज तक अभी कोई इंटरमीडिएट मिला नहीं है कंफर्म करने वाला कि ये वायरस जो है रिजर्वायर के रूप में इसमें रहा होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब तक कोरोना वायरस लीक थ्योरी को लेकर चीन का बचाव करता रहा है, लेकिन पहली बार WHO के अंदर से ही चीन के खिलाफ आवाज उठी है। WHO के सलाहकार बोर्ड के सदस्य जेमी मेडजल ने बड़ा दावा किया है कि चीन की सरकार नमूनों को नष्ट कर रही है और रिकॉर्ड छिपाने में लगी है। चीन अपने वैज्ञानिकों को झूठे आदेश दे रहा है और बुनियादी सवाल पूछने वाले अपने नागरिकों और पत्रकारों को जेल में डाल रहा है। WHO के सलाहकार ने कहा है कि महामारी के संबंध में पूरी जांच को लेकर हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। मेडजल ने कहा कि चीन खुद को जितना पाक साफ दिखाना चाहता है वो उतना ही संदेह के घेरे में गिरता जा रहा है। चीन को यह फैसला करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि कोरोना महामारी की इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए या नहीं। But just imagine, there are, as you know, Rob, there are. इस समय दो बड़ी थियरी चल रही हैं। एक तो ये वायरस प्राकृतिक है और दूसरी ये कि किसी प्रयोगशाला से निकला है। अगर लैब लीक की बात सही है तो ये बेहद गंभीर है, हर किसी पर भारी दबाव है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में 60 हाई लेवल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जहां कई तरह की रिसर्च चल रही है। ऐसे में इस तरह की घटना हुई है तो ये सबके लिए बेहद खतरनाक है। आपने पूछा कि हम इसके बारे में क्यों नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी वजह है कि हम क्यों नहीं जानते कि महामारी कैसे फैली, तो पहले दिन से ही चीन बड़े पैमाने पर कवर अप में लगा हुआ है जो आज तक चल रहा है, जिसमें नमूनों को नष्ट करना, रिकॉर्ड छिपाना, चीनी वैज्ञानिकों को सार्वजनिक झूठ बोलने का ऑर्डर देना और सबसे बुनियादी सवाल पूछने वाले चीनी नागरिक और पत्रकारों को कैद करना शामिल है। And it's established and is still enforced. So why do you use the word on Chinese scientists? इससे पहले WHO के अधिकारी कई मौकों पर कह चुके हैं कि कोरोना वायरस के लैब से निकलने की संभावना कम है और वो चीन को जांच के लिए मजबूर नहीं कर सकते। It is very, very important that the world दुनिया के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि सार्स कोरोना वायरस कहां से आया। ये बात समझना अभी के लिए भी जरूरी है और भविष्य में किसी महामारी की रोकथाम के लिहाज से भी आवश्यक है। किसी बीमारी की उत्पत्ति का पता लगाना हमेशा आसान नहीं रहा। कई महामारियां ऐसी हुई हैं जिनके बारे में बरसों तक स्टडी करने के बाद जाकर हमें उनकी बुनियादी समझ आई। तो ये आसान काम नहीं है और हम कोविड की उत्पत्ति की जांच के दूसरे चरण की ओर बढ़ना जारी रखेंगे। हम इसके लिए कुछ ऐसी स्टडी करने का प्रस्ताव देंगे जिससे इस वायरस के बारे में हमारी जानकारी और समझ बेहतर हो सके। इस काम में हम अपने सभी सदस्य देशों से पूरे सहयोग और भागीदारी की उम्मीद करते हैं। अमेरिका की एक नेशनल लेबोरेटरी भी पिछले साल ये रिपोर्ट दे चुकी है कि कोरोना वायरस वुहान की प्रयोगशाला से लीक हुआ है।
लैब लीक का मतलब कि लैब में ये चल रहा था और उसके बाद वहां से किसी तरह से इन्फेक्ट हुआ, जो आदमी काम कर रहा था या जो औरत काम कर रही थी वो बाहर आके और फिर बाहर आ गया। इसको ऐसे तो लैब से कोई लाके बाहर नहीं छोड़ेगा नॉर्मल उसमें। तो वो संभावना तो है कि लैब में बना वहां से लीक हुआ, लेकिन वो संभावना बहुत कम है। उसके बारे में हम वही मैं कह रहा हूँ उसको हम एकदम से नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि दूसरी वाली जो संभावना है अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। वुहान की साजिश को लेकर एक और सबूत भी दुनिया के सामने आया है। चीन के जिस वुहान लैब से कोरोना वायरस निकलने के दावे हो रहे हैं, उस लैब के साथ काफी करीबी से काम कर चुके न्यूयॉर्क के एक एनजीओ के प्रमुख का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि चीन ने किस तरह कोरोना वायरस को प्रयोगशाला में तैयार किया है। न्यूयॉर्क के इस एनजीओ का नाम है इको हेल्थ अलायंस। इसके प्रमुख का नाम है पीटर डैसजेक। उनका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इको हेल्थ अलायंस और वुहान लैब मिलकर गेन ऑफ फंक्शन संबंधित रिसर्च कर रहे थे। इको हेल्थ अलायंस के चीफ का वीडियो द नेशनल पल्स नाम की वेबसाइट ने जारी किया है। इसमें पीटर डैसजेक चीन के वुहान लैब में कोरोना वायरस पर रिसर्च के दौरान सहयोगियों के सामने वायरस बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं। Then when you get a sequence of a virus, फिर जब आपको एक वायरस का सीक्वेंस मिलता है और ये एक खतरनाक वायरस के रिश्तेदार की तरह दिखता है, जैसा कि हमने सार्स के साथ किया था, हमें चमगादड़ों में दूसरे कोरोना वायरस मिले, पूरी तरह से होस्ट। उनमें से कुछ सार्स की तरह दिखते थे, इसलिए हमने स्पाइक प्रोटीन को क्रमबद्ध किया। प्रोटीन जो कोशिकाओं से जुड़ता है। देखिए, मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन चीन में मेरे साथियों ने काम किया। आप नकली पार्टिकल्स बनाते हैं, आप उन वायरस से स्पाइक प्रोटीन डालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वो मानव कोशिकाओं से जुड़ सकते हैं। इसके हर कदम पर आप नेचुरल वायरस से बहुत मिलता जुलता वायरस बना लेते हैं। ये वास्तव में लोगों के बीच बेहद खतरनाक बन सकता है। आपके पास बहुत कम संख्या में ऐसे वायरस होते हैं जो वास्तव में हत्यारे की तरह दिखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इको हेल्थ अलायंस को अमेरिकी सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज से फंड मिला हुआ है, जिसके प्रमुख डॉक्टर एंथनी फाउची हैं, जिनसे इस फंडिंग को लेकर सेनेट में भी सवाल पूछा गया। अमेरिका सहित पूरी दुनिया कोरोना वायरस की ओरिजिन की इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, लेकिन चीन टालमटोल कर रहा है। लेकिन अगर चीन सच्चा है और वायरस उसकी लैब से लीक नहीं हुआ, तो उसे इन्वेस्टिगेशन होने देना चाहिए, क्योंकि जब तक कोरोना की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, यह वायरस पूरी तरह खत्म नहीं होने वाला। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।